बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा इत्तिशाम। आज मुस्लिम लीग नून के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए एक अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर की थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जमानत की मुद्दत आज खत्म हो गई और वो एक जुलूस के हमरा कोट लखपत जेल वापस लौटने वाले हैं। इस दौरान कारकुनान का एक जुलूस भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद है। उनकी गाड़ी में हमजा शहबाज के अलावा जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनकी बेटी मरियम नवाज भी मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया कि इनके हौसले बुलंद हैं और वो वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अब भी कायम हैं। मियां नवाज शरीफ ने अज़्म का इजहार करते हुए ये भी कहा कि मुश्किल वक्त टल जाएगा। मरियम नवाज आज नवाज शरीफ की जेल वापसी को बड़ा मकसद करार दे रही हैं। मरियम नवाज का कहना है कि मैं आज अपने वालिद को जेल छोड़ने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मकसद कौमी है और बाप बेटी के रिश्ते से कहीं बड़ा है। कौमी मकासद कुर्बानी मांगते हैं। आज की इस रैली की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये रैली जो है वो अभी भी रवा दवा है, लेकिन जेल से जो इतलात हैं वो भी कुछ मुख्तलिफ आ रही हैं और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि लॉकअप जो है अब उसको बंद कर दिया गया और जेल इंतज़ामिया ये कह रही है कि अब शायद मियां नवाज शरीफ को वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, मतलब मियां नवाज शरीफ अंदर एंटर इस वक्त नहीं हो सकते। उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेंगे। फिलहाल जुबैर साजिद ढिल्लू हमारे मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का एक बड़ा काफिला जो है वो रवा दवा है कोट लखपत जेल की जानिब। जुबैर साजिद ढिल्लू, इस वक्त कहां पर पहुंचा है ये काफिला और मुझे ये बताइएगा कि मुकर्ररा वक्त क्या था जेल हुकाम को नवाज शरीफ की हवालगी का और इसमें ताखीर क्या हुई? देखिए आयशा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है जाती उमरा से जब रवाना हुए उस वक्त जो घड़ी पर वक्त था वो 8:20 हुए थे शाम के, जबकि कोट लखपत जेल इंतजामिया जो है वो इससे पहले अफ्तारी से पहले जो है यहाँ पे पहुंची जाती हूँ। वहाँ पे नवाज शरीफ की जो इंतजामिया थी घर की, उससे मुलाकात हुई जेल हुकाम की। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए आए हैं और एक खत थमा दिया और उस वक्त जो है ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो है अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक जो शेड्यूल तय हुआ है उसके मुताबिक अफ्तारी के बाद जो है वो रवाना होंगे और रात 12 बजे से पहले वो जेल पहुंचेंगे। उसके बाद शाम का वक्त जब तकरीबन 6:30 बजे का वक्त हुआ तो जेल हुकाम की जानिब से जेल की टीम वहां पे पहुंची। उन्होंने एक खत जो है वो नवाज शरीफ की रहायशगाह की इंतजामिया को पहुंचा दिया। उस खत का मतन ये था कि जेल का जो है वक्त खत्म हो चुका है, अब वो नवाज शरीफ को वहाँ वसूल नहीं करेंगे। ये कहकर जेल की इंतजामिया जो है वहाँ से वापस मुड़ गई। दूसरी जानिब अगर बात करें मुस्लिम नून की जो तर्जमान थी मरियम औरंगजेब, उनका ये बयानिया फिर सामने आया कि अलीम खान जो है अगर वो रात के 11 बजे जेल जा सकते हैं तो नवाज शरीफ क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई लंदन से वापसी पर तो रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक जो जेल इंतजामिया ये बता रही है कि शाम का वक्त जो है वो हो चुका है और वक्त खत्म हो गया है। जब नवाज शरीफ को लंदन से वापसी पर गिरफ्तार किया गया तो फिर किस जेल मैनुअल के मुताबिक किया गया, ये इंतजामिया बताया। ये मरियम औरंगजेब ने सवाल उठाया। दूसरा अलीम खान के हवाले से उठाया कि अलीम खान भी रात 11 बजे जाते हैं तो फिर जेल के दरवाजे क्यों नहीं बंद होते। ठीक है, अच्छा जुबैर आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है जो कि इस वक्त जेल में मौजूद है। सलमान, मुझे बताइएगा किस तरह की खबरें आ रही हैं कि जेल में अब वसूल नहीं किया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को। यहाँ पर क्या एक्टिविटी आप इस वक्त देख रहे हैं? क्या कोई इंतजाम किए गए हैं या फिर बिल्कुल खामोशी है? तो जेल इंतजामिया ने इंतजाम को खत्म कर दिए हैं, तो टाइम का जो कहा जा रहा है जो पहले। ठीक है, अच्छा सलमान, आपको हम वापस लेते हैं, आपको हम वापस राब्ता करते हैं। आपकी सवाल में कुछ आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जुबैर साजिद ढिल्लू, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी फिलहाल मुझे बताइएगा कि किस जगह पर मौजूद है, कितना और टाइम लगेगा जेल पहुँचने में जुलूस, और अभी क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद है कारकुनान की? देखिए 8:20 पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला उनकी रहायशगाह जाती उमरा से निकला था, अभी ये काफिला जो है रिंग रोड पर रवा दवा है। रिंग रोड से इसने फिरोजपुर रोड पे जाना है। वहाँ शंघाई ब्रिज जो है फ्लाईओवर, वहाँ पे एक मेन इस्तकबालिया लगाया गया था मुस्लिम की नून रहनुमाओं की जानिब से, जहाँ पे नवाज शरीफ को कारकुनान की जानिब से इस्तकबालिया दिए जाना था। पहले ये प्लान था कि वहाँ पे मरीम नवाज जो है
खिताब भी करेंगे, लेकिन अब वक्त की वजह से ये जो है खिताब मंसूख कर दिया गया है। अब सिर्फ नवाज शरीफ का काफिला वहाँ से गुजरेगा और कारकुन इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद ये काफिला शंघाई पुल से जो है जो कोट लखपत जेल की तरफ सड़क जा रही है उसके ऊपर चढ़ जाएगा और कोट लखपत जेल जाएगा। इस वक्त जो है काफिला लाहौर रिंग रोड जो है, जो ड्राइवन रोड से रिंग रोड पे काफिला जो है वो चढ़ा है। अच्छा जुबैर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। मुझे एक्चुअली जेल की सूरत हाल जाननी है, और अगर जेल वाले आज वही चीज दोहराते हैं या फिर उस पर कायम रहते हैं कि आज वसूल नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्या फिर खिताब होंगे या फिर कोई और सियासी सूरत हाल बनती हुई हमें नजर आएगी? मैं सलमान के पास से होकर वापस आपकी तरफ आती हूँ। सलमान, ये बताएगा कि आप इस वक्त जेल के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई एक्टिविटी आपको नजर आ रही है या खामोशी है? क्योंकि जेल हुकाम की तरफ से ये बयानात आ रहे थे कि अब नहीं वसूल किया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को, अब टाइमिंग्स खत्म हो चुकी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वसूल नहीं किया जाएगा। बाकायदा तौर पर उनके कमरे को साफ सफाई करवा के तैयार करवा लिया गया है और गर्मी सीजन जो बढ़ गई, एयर कूलर भी वहां पर लगवा दिया गया है। बाकायदा इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन और तमाम पुलिस अफसरान है वो भी बाकायदा सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और एयर सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ पर जेल इंतजामिया को महकमा दाखिला की जानिब से जो है वो बात की जाएगी और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत जो है वो 7 मई तक थी, तो उनको वसूल किया जा सकता है। वो टाइमिंग में जरा जो है वो तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि टाइम कहा जा रहा था कि 6:30 बजे के करीब उनको 6 बजे तक वसूल करना था, लेकिन अब भी जेल इंतजामिया जब महकमा दाखिला की जानिब से अहकामात मौसूल होंगे तो उन्हें वसूल कर लिया जाएगा। अब कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो कोट लखपत जेल के इर्द गिर्द भी मौजूद है, लेकिन 2 मीटर के फासले पर पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद ने उन्हें यहाँ पर रोक रखा है। कारकुनान को आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। पुलिस हुकाम जो बार बार यहाँ पर आकर सिक्योरिटी के पेश, यानी ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे और उनको वसूल भी कर लिया जाएगा। ठीक है सलमान, आप भी साथ ही रहेगा। इब्राहिम लकी, नुमाइंदा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है शंघाई ब्रिज से, जहां पर कहा जा रहा है कि काफी जमे गफीर है लोगों का और ये वहीं पर मौजूद है, भरा हुआ है ये ब्रिज कारकुनान के साथ। इब्राहिम, मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद है लोगों की, और मुझे ये बताएगा कि अभी यहाँ से जेल तक का सफर कितना रह गया और किस स्पीड से ये काफिला चल रहा है और कब तक पहुंचने के इम्कानात हैं? जी, अभी ताज़ा जो सूरत है उसके मुताबिक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का जो काफिला है वो रिंग रोड से गजुबत्ता के करीब पहुंच चुका है और फिरोजपुर रोड पर गामदन है। वहां से शंघाई चौक का जो फासला है तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब ये बताया जाता है। तब इस वक्त जो इतलात है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के काफिले में गाड़ियों का जो है ना इस कदर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद है कि जिससे ये फासला जो है वो तकरीबन वो कहते हैं बहुत स्पीडी भी वो करे, तकरीबन फिर भी उनको ये पौना घंटा यहाँ पर लग सकता है शंघाई चौक आने तक। शंघाई चौक से जो जेल तक का जो सफर है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के करीब है। वहां तक जाने के लिए भी जो है ना साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बहुत ज्यादा टाइम लगने का इम्कान है। कितना टाइम? शंघाई चौक से जो कोट लखपत ब्रिज के तक जो रास्ता है 1.5 किलोमीटर का, यहाँ पर जो कारकुनों का एक जमे गफीर हमें देखने को मिल रहा है। लिहाजा क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला भी बहुत बड़ा काफिला है, लिहाजा जब वो यहाँ पर आकर पहुंच होगा तो उसके बाद जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला इंतहाई सुस्त रवि से जो है ना वो चलेगा। और बताया ये जाता है तकरीबन 11 से 11:30 बजे तक जो है 11:30 बजे तक का वक्त उन्हें लग सकता है शंघाई चौक से जेल ब्रिज तक, क्योंकि यहाँ पर जो इंतजामिया के साथ इनका जो मामला तय हुआ है वो ये है कि कोट लखपत जेल का जो ब्रिज है वहाँ तक जो है पश्चिम का काफिला जो है ना वो जाएगा। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जेल का जो आगे रास्ता है चंद फरलांग का है, वहाँ पर सिर्फ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी जाएगी और उनके साथ उनके अपने जाती जो सिक्योरिटी है, हमजा शहबाज शरीफ है। ठीक है, तो मुझे ये बताएगा इब्राहिम, इस वक्त आप क्या एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है लोगों की? अगर नंबर्स में आप बयान करें तो कितनी बड़ी तादाद होगी? देखिए, मैं तो इस वक्त शंघाई चौक पर मौजूद हूँ, लेकिन अब तक हमें जितनी भी फुटेज मुख्तलिफ जराये से मिल रही है, जाती उमरा से लेके कोट लखपत ब्रिज तक, तो इसको अगर नंबर गेम में पढ़ेंगे तो वो आपको पता है कि मीडिया पर वैसे इल्जाम लगते रहते हैं। ताहम मैं ये जरूर ये कह सकता हूँ कि इस वक्त पश्चिम तबलीग नून का ये एक कामयाब शो है और पश्चिम तबलीग नून ने आज अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल वापसी के हवाले से उस इशू को जो है वो अपने वर्कर्स के लिए वो चार्ज किया है। उसका वर्कर में
मिजाज नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमें देखने को मिल रही है। हालांकि आज पहला रोजा था अफ्तारी और उसके बाद तराविया का भी मामला था। इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम नून लाहौर ने जो है ना अपना एक साबित किया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम नून का घर है। तमाम ये बहुत ज्यादा कॉल भी नहीं दी गई, सिर्फ 2 दिन में ये प्लान किया गया था। ठीक है, ठीक है इब्राहिम, साथ ही रहेगा जुबैर साजिद ढिल्लों काफिले के साथ हैं, एक एस्टिमेशन उनसे भी ले लेते हैं कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद है। मुझे ये बताएगा कि पहले जो हमने देखा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक रैली निकाली गई थी। जुबैर साजिद ढिल्लों, अगर उससे कंपेयर किया जाए आज की रैली को, तो आप क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा तादाद है या कम तादाद निकली है? क्या क्या एस्टिमेशन क्या है आपका, अगर नंबर्स में आपसे पूछा जाए कि कितने कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं? देखिए आयशा, ये बड़ी क्लियर बात है कि जब नवाज शरीफ लंदन से वापस आए और उनकी गिरफ्तारी का मामला था, तो रैली जो थी वो शहबाज शरीफ की क़यादत में थी। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, तब उनकी क़यादत में रैली गई और एक बड़ी तादाद थी। अब चूंकि जो क़यादत का है वो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ तो रैली की क़यादत नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि वो खुद जो है वो जेल जा रहे हैं। इस वक्त जो क़यादत है वो हमजा शहबाज गाड़ी चला रहे हैं और मरियम नवाज साथ मौजूद हैं, जबकि जो सदर है मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ वो लंदन में मौजूद है। हाँ, ये कहा जा सकता था कि अगर शहबाज शरीफ आज यहाँ मौजूद होते इस रैली में तो शायद ये काफिला बहुत बड़ा होता। हमारे अंदाजे नहीं तो जुबैर मुझे ये बताएगा कि ये क्या उस रैली से बड़ी रैली है? जी बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ ये बड़ी रैली नहीं है। शहबाज शरीफ की क़यादत में रैली बड़ी रैली थी जब नवाज शरीफ जो है लंदन से आ रहे थे। देखिए, एक बड़ा अहम नुकता यह है कि गाड़ियों की तादाद ज्यादा है, लोगों की तादाद कम है। इस बात को समझे आप, क्योंकि रात का वक्त है, रोशनी में जब लाइट्स ऑन होती हैं, अब एक तवील कतार है, अब एक गाड़ी में 5 सीटें होती हैं, लेकिन उसके अंदर 2-3 लोग बैठे हैं। ज्यादातर गाड़ियों में 2 लोग बैठे हैं, एक शख्स है। गाड़ियां ज्यादा है, लोगों की तादाद हमारे तजर्बे के मुताबिक हमने भी बड़ी बड़ी रैलियों कवर की है, तकरीबन 4000 से 4500 के करीब लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है। सलमान कुरैशी, एक दफा फिर से मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने तो बिल्कुल उस खबर को रद्द कर दिया था कि जो खबर हम तक पहुंच रही थी कि जेल जो है वो बंद हो चुकी है और मियां नवाज शरीफ साहब को आज वसूल नहीं किया जाएगा, किसी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। तो वो जिस नोटिफिकेशन का आपने भी कहा कि वो नोटिफिकेशन हो जाएगा और इस तरह की कोई बात नहीं है कि वसूल ना किया जाए, तो वो नोटिफिकेशन किसने जारी करना है? क्या पंजाब हुकूमत ने करना है और वो जारी हो चुका है या फिर उसका इंतजार किया जा रहा है? जी आयशा, ये बिल्कुल महकमा दाखिला की जानिब से जारी किया जाता है और वो उसके भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। हुकूमत की ही ये जिम्मेदारी होती है। और अगर 6 हफ्तों कबल की बात की जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब जमानत हो रही थी तो वो भी जमानत का वक्त यही बताया जा रहा था, 6-6:30 बजे के करीब उनको जेल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तब भी 12:30-1 बजे के करीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काफिले के साथ ही जेल से यहीं से रवाना हुए थे। अगर जेल से बाहर निकाला जा सकता है तो जेल के अंदर भी दाखिल किया जा सकता है। तो इस तरह के मामला और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक वज़ीर आज़म भी हैं और उनसे बाकायदा तौर पर इंतजाम भी मुकम्मल कर रखे हैं, तो इस हवाले से कोई खासी परेशानी का सामना नहीं होगा जो उम्मीद की जा रही है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी जेल मुंतकिली के मामले में बात की जाए तो लाहौर पुलिस ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो रैली निकालने से इन्हें वाज़े तौर पर मना भी किया था, जिसका मरासला भी जारी किया गया और नवाज शरीफ को रैली की सूरत में जेल मुंतकिल न किया जाए। इसमें बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि पुलिस की बड़ी नफरी जो इस वक्त मसाजिद और अक़लीती इबादत गाहों को सिक्योरिटी देने में मसरूफ है, यानी उस वक्त काफी रुकावटें थी पंजाब हुकूमत की तरफ से। इब्राहिम लकी, मुझे ये बताइएगा कि आज इस तरह की कोई चीज आपको नजर आ रही है कि कोई रुकावट लगाई गई हो पंजाब हुकूमत की जानिब से, कोई पुलिस की नफरी नजर आ रही हो आपको, जिन्होंने रास्ते में रुकावटें खड़ी की हो, इस तरह की कोई रुकावट आपको नजर आई है? सलमान ने बताया तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जातिपुरा से लेके कोलख तक का जो रूट है वहाँ पे हमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी इतलात नहीं है कहाँ कि ये अब हमें नजर आया हो या ऑफिशियल चैनल से हमें ये चीज आई हो कि कारकुनों को रोका गया है या किस तरह का सिक्योरिटी बैरियर है, यहाँ पे किसी किस्म का सिक्योरिटी बैरियर नहीं है। हम एक चीज में आपके ये क्लियर करता जाऊँ कि जो आपने बात पूछी कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है ना लंदन से पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त की रैली और आज को अगर कंपेरिजन किया जाए तो मैं ये आपको ये बता दूं कि उस वक्त ही हमने वो रैली कवर की थी। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम नवाज का बयानिया बिल्कुल डिफरेंट था। वो उस वक्त एक आजाद सजा में थे और बाद में वो जेल के लिए जो है ना पाकिस्तान आए, उस वक्त उनका बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर डिफरेंट तरह चार्ज था।
लेकिन जो आज का हम रैली देखें तो आज की रैली उस रैली के मुकाबले में जो है ना बहुत छोटी हमें दिखाई देती है। वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक फुल फ्लैग प्रोग्राम था, लेकिन आज का जो रैली का प्रोग्राम है ये 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के अहदेदारों और कारकुनों की ख्वाहिश पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसकी इजाजत दी, जिसके लिए हमजा शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एग्री किया कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो कहते हैं कि हम क्योंकि आपकी फैमिली है लिहाजा हम अफसरदा है आपके जेल जाने पर, लिहाजा हम कैसे करना चाहते हैं, जिसके बाद ठीक है इब्राहिम, साथ ही रहिएगा। जुबैर, मैं आपकी तरफ भी बिल्कुल आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि ये जो मनाज़र इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लाइव मनाज़र हैं, वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल बराह रास्त आपके लिए जो है वो पेश की जा रही है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त आप देख सकते हैं शंघाई ब्रिज के आसपास है ये काफ़िला। इब्राहिम लखी चूँकि काफ़िले के साथ है, जुबैर साजिद ढिल्लों भी हैं, लेकिन इब्राहिम के मुताबिक अभी शंघाई ब्रिज तक के आसपास की जगह है और शंघाई ब्रिज से फिर कोट लखपत जेल का आगे जो सफ़र है, लेकिन उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां से सिर्फ मियां नवाज शरीफ जो हैं वो ही आगे जा सकते हैं, बाकी लोगों को या उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होगी। पार्टी के जो परचम है वो भी लहराए जा रहे हैं। इस वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हमारे जो नुमाइंदे थे वो कह रहे थे कि एक तो रात का वक्त है तो लोगों की फिजिकल वहाँ पर मौजूद होने की बजाय गाड़ियाँ जो हैं वो गाड़ियों में लोग सवार हैं और गाड़ियों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। गाड़ियों की एक लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। और दूसरी चीज़ ये जिसको अगर हम उस रैली से कंपेयर करें जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में निकाली गई थी, उसमें रुकावटों के हवाले से काफ़ी बात थी और हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि कोई भी इस तरह का अवामी इज्तिमा ना किया जाए और वो रुकावटें लगाई गई थी। लेकिन इस बार जो हैं वो रुकावटें उस तरह से नहीं लगाई गई। ज़ुबैर, आपकी तरफ में अगर आऊँ तो क्योंकि हमने सुना मियां नवाज शरीफ साहब ने इस अज़म का यादा एक बार फिर से किया कि वो जो उनका नारा था वोट को इज़्ज़त दो का वो उसके ऊपर कायम है। फिर मरियम नवाज साहिबा जो थी उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ चलो चलो कोट लखपत जेल चलो। तो यहाँ पर रैली में आपको किस किस्म के नारे सुनने को मिल रहे हैं, किस किस्म के नारे और किस चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है, क्या मोटो क्या है आज का? देखें आयशा, जब से ये नई तंजीम शादी हुई है मुस्लिम लीग नून की, तब से एक तासुर ये जा रहा है कि नवाज शरीफ की जो टीम है वो इन हो चुकी है और शहबाज शरीफ की टीम जो है वो आउट हो चुकी है। अच्छा। इतनी भी नई तंजीमें नौ तंजीम शादी हुई है उसके मुताबिक अब नवाज शरीफ का ये बयानिया था पहले कि वोट को इज्जत दो, लिहाजा आज की रैली की जो क़यादत है, मैंने पहले भी बोला, वो मरियम नवाज के सुपुर्द है, वो शहबाज शरीफ के सुपुर्द नहीं है। ठीक है, शहबाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर तो जरूर हैं लेकिन वो लंदन में मुकीम है और हमजा शहबाज की तरफ से भी कोई आज की रैली के हवाले से बयानिया सामने नहीं आया। मरियम नवाज की जानिब से बार बार ट्वीट आ रहे हैं, इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया ये है कि वोट को इज्जत हो, लिहाजा आज बाकायदा हदायत दी गई थी रैली के शुरका को, जो मुंतजमीन थे उनको, कि आज जो भी जहाँ पे तराना चलेगा, किसी भी गाड़ी पर या नारा लगेगा वो वही चलेगा जो नवाज शरीफ का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो। तो रैली के शुरका जो है वो वही तराना लगाए हुए हैं कि वोट को इज्जत दो। अभी तक ना ही हमजा शहबाज से बयान को सामने आया है, ना ही शहबाज शरीफ का बयानिया, सिर्फ यही सामने आया है कि सारे यकजहती के लिए कारकुन को निकलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साजिद ढिल्लों हमारे साथ मौजूद थे, काफिले के साथ मौजूद। इब्राहिम लखी शंघाई ब्रिज पर वो भी काफिले के साथ है। सलमान कुरैशी जेल से हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ पर जो हैं तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि ज़ुबैर साजिद ढिल्लों जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आज की जो रैली है उसकी क़यादत मरियम नवाज साहिबा के सपुर्द है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि वक्त की किल्लत के बाइस मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने ट्विटर पर भी एक पैगाम शेयर किया था कि वो आज खिताब करने वाली हैं कारकुनान से, वो जो है मनसूख हो गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। 6 हफ्ते के रिलीफ के बाद एक बार फिर से कोट लखपत जेल में कैद की तन्हाई और सख्तियां होंगी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत होगी। आज फिर एक बड़ी रैली ने अपने कायद को रुखसत करने वाली है, बस कुछ ही लम्हों में, कुछ ही देर में। पिछले 2 बरस में 3 बार ऐसी ही रैलियां निकाली गई। पहली बार जब जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस का फैसला सुनाया था और मियां नवाज शरीफ तीसरी बार अपनी वजारत उस्मा से सुबकदोश हुए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, तो उसके बाद 11 अगस्त 2017 को मुस्लिम लीग नून ने नाअहली के बाद नवाज शरीफ की इस्लामाबाद वापसी पर जीटी रोड पर एक बड़ी रैली की सूरत में लाहौर वापसी का फैसला किया।
हम तुम्हारे साथ हैं। एटमी पाकिस्तान भी है, मुआशी धमाका सीपेक भी है, वो एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डे हो, सड़कें हो, रोजगार हो, 70% प्रोजेक्ट जो है वो नवाज शरीफ के नाम की तख्ती लगी हुई है। नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला मनसब से? ये कौम को पूछना चाहिए, क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? गुजरात के 40 लीडरों, रन कांप रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है। निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? क्यों निकाला? क्यों निकाला? और फिर इसके बाद दूसरी बार लाहौर में मुस्लिम लीग नून और कानून आमने सामने थे और मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर बड़ी रैली निकालने का फैसला किया। 13 जुलाई 2018 को इंतखाबात से सिर्फ 12 रोज पहले मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने लंदन से वापसी का फैसला किया, जिसके बाद इवन फील्ड रेफरेंस केस में नैब ने इन्हें गिरफ्तार किया और लाहौर एयरपोर्ट से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अडयाला जेल भिजवाया गया। इवन फील्ड रेफरेंस केस में नवाज शरीफ को 10 और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लाहौर में इस रैली की क़यादत शहबाज शरीफ ने की थी, लेकिन इस रैली के बाद इनकी रफ्तार पर सवाल उठे थे। नवाज शरीफ लंदन से अडयाला जेल पहुंच गए, लेकिन शहबाज शरीफ एयरपोर्ट न पहुंच पाए। शहबाज शरीफ की मुफाहमाना पॉलिसीज और इलेक्शन से कबल शहबाज शरीफ के बयानियों को सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। जुलाई को लाहौर एयरपोर्ट पर उस अजीम कायद का अपनी मोहब्बतों के फूल निछावर करें। मुस्लिम लीग नून की 3 बड़ी रैलियां, तीनों रैलियों में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अपने कायद के लिए बाहर निकले। पहली रैली में मियां नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का सवाल उठाया। कारकुनान ने खूब एहतजाज किया। मियां साहब ईवान इक़्तिदार से रायबंद की दीवार के पीछे पहुंच गए। दूसरी बार बड़े मियां साहब की मंजिल थी अडयाला जेल। इंतखाबात से कबल वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया, लेकिन नून लीग को इंतखाबात में हुई शिकस्त। मरकज ही नहीं, पंजाब की हुकूमत भी हाथ से चली गई, लेकिन नवाज शरीफ को कैद भी काटनी पड़ी। फिर अब तीसरी बार भी रायबंद से लाहौर तक रैली निकाली गई। मियां नवाज शरीफ की मंजिल थी कोट लखपत जेल। अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत एक बार फिर से जेल में होगी। बड़े भाई कोट लखपत जेल में, जबकि छोटे भाई लंदन में हैं। इस दौरान मुस्लिम लीग नून की बागडोर क्या मरियम नवाज संभालेंगी या कोई और बड़ा ऐलान होगा? पनामा के हंगामे के बाद मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात हैं कि खत्म होती दिखाई नहीं पड़ती। एक के बाद एक मुसीबत, डील और ढील का शिकार भी खूब हुआ, लेकिन अब शोर है कि ना डील है और ना ही ढील है। जबकि मुस्लिम लीग नून के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जमात इक़्तिदार की जमात है, इनमें मज़ामत की सियासत करने की सलाहियत मौजूद नहीं। इस तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का सियासी नुक्ता नज़र क्या है, क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको बताते चले कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब की जो रैली है, जो कि उनकी क़यादत में तो नहीं निकाली जा रही, क़यादत कहा जा रहा है कि सपोर्ट की गई है आज मरियम नवाज साहिबा की, जिन्होंने खिताब भी करना था, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से वो खिताब जो है वो मनसूख कर दिया गया है। रैली अभी भी रवा दवा है और इसका रुख जो है वो कोट लखपत जेल की जानिब है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज जो कि गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ
मौजूद हैं उस गाड़ी में उनके हमरा हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो सामने आ रही है। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो फरमाती हैं कि अनोखा लाडला कैदी कवानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं बल्कि मुजरिम हैं जिन्हें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सजा दी, लेकिन इन्हें शहाना अंदाज में प्रमोट किया जा रहा है। कैदी का ज़ाब्ता अखलाक तयशुदा है, लेकिन अनोखा लाडला कैदी रूल्स की धज्जियाँ बिखेर रहा है। ऐसी चीज़ें लम्हा फिक्रियाँ हैं, मुजरिमों की तशहीर नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग इन्हें ऐसे प्रमोट कर रही है जैसे करप्शन का वर्ल्ड कप जीत कर आए हों। यानी भरपूर अंदाज में जो मुशीर इत्तलात हैं वो तनकीद कर रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सवालात करेंगे कुछ इस तमाम सूरत हाल के हवाले से और जो इससे पहली थी या फिर आगे चलकर होने वाली है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा तलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से जेल जा रहे हैं। पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि मियां साहब को जिस मकसद के लिए बाहर लाए थे आप लोग उनके इलाज के लिए, वो मकसद तो नहीं पूरा हुआ, ट्रीटमेंट किया ही नहीं गया, बस टेस्ट वगैरह करवा कर वो तमाम जो वक्त है वो ज़ाया कर दिया गया है। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जमानत अदालत से मिलेगी और अदालत ही इस बात को जान सकती है कि उन्होंने इलाज करवाया या नहीं करवाया। पीटीआई तो कहती थी कि वो उन्हें इलाज की जरूरत ही नहीं है, वो बीमार हैं ही नहीं, उन्हें इलाज नहीं, उन्हें एनआरओ चाहिए, वो अस्पताल नहीं, वो लंदन जाना चाहते हैं। तो ये तो मानते ही नहीं थे। और ये आपको याद होगा कि बेगम कुलसूम नवाज वो अपनी जान से गई, लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त तक भी उनकी बीमारी के बारे में कोई ना कोई मजाक उड़ाते रहे, कोई ना कोई इस तरह की बात करते रहे। तो ये इस तरह के लोग जो कि सियासत में इंसानियत से भी जाते हैं, वो इस तरह की बात जरूर करते रहते हैं और ये इनका वतीरा है। और हमने तो ना इनसे कभी कोई दरखास्त की है, ना हमने इनसे कभी कहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे इलाज को जो है, ये मियां नवाज शरीफ के इलाज को कमजोरी बनाकर पेश करते हैं और इलाज के नाम पर कोई ना कोई चाहते हैं कि बार्गेनिंग, कोई इलाज के लिए कोई इस तरह का माहौल पैदा किया जाए। मियां नवाज शरीफ ने इसीलिए इनसे दरखास्त करनी और फिर बाद में इलाज करवाना भी कहा था, छोड़ दिया था और वो हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते थे जब उन्होंने देखा कि ये हुकूमत जो है ये इलाज को भी एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सो मेरा ख्याल है इनके सवालों का या हुकूमती का जवाब देना तो कोई मुनासिब नहीं। अच्छा तलाल साहब, ऐसा क्यों है कि मियां नवाज शरीफ को अदालतें जब रिलीफ देती हैं तो आप लोग कहते हैं कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं, लेकिन जब फैसला खिलाफ आता है तो मुस्लिम लीग नून एहतजाज भी करती है। क्या मुस्लिम लीग नून अदालतों से अपनी मर्जी का फैसला चाहती है? देखिए, कोई एहतजाज नहीं किया गया, किसी ने एहतजाज अदालत के फैसले पर नहीं किया। जब भी अदालत का फैसला आया उसे कबूल किया गया, उस पर अमल किया गया। देखिए, दो हिस्से हैं इस चीज के। एक, अदालत के अंदर कोई भी फैसला आया उससे बड़ी अदालत में हम गए, वो हमने अपील दायर की, फिर उससे बड़ी अदालत में गए, हमने अदालत से ही रिलीफ चाहा। एक तो ये हमारा, ये आप देख लें, किसी बेंच पर, किसी जज पर, किसी अदालत पर कभी कोई इतराज नहीं उठाया। दूसरी बात है कि सियासी मैदान में जब अपने सियासी मुखालफीन जब इस तरह के फैसलों को सियासी हथियार बनाकर हम पर हमलावर होते हैं तो हम अपने सियासी मुखालफीन का जवाब देते हैं, और वो हम किसी और के जवाब नहीं देते, अपने सियासी मुखालफीन का जवाब देते हैं। जैसे कि शेख रशीद साहब हैं, इसी तरह स्पोक्स पर्सन हैं जितने भी, और आजकल एक और स्पोक्स पर्सन आई हैं जो माशाल्लाह बड़ी क्वालिफाइड है, मुशर्रफ से लेकर और जरदारी तक के सारे उन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं। तो वो ये इस तरह के स्पोक्समैन जब बात करते हैं तो फिर हम इसका जवाब देते हैं। अदालत के फैसलों को हमेशा कबूल किया है, उस पर अमल किया है, और फिर हमने हमेशा अदालत के फैसले के खिलाफ अदालत में ही दोबारा रिव्यू किया है या दोबारा अपील की है, और हमें उम्मीद भी है और इंसाफ हमें मिलेगा भी। देखिए, अच्छा तलाल चौधरी साहब, अगर ये पूछा जाए कि इस वक्त कौन आपकी पार्टी को लीड कर रहा है, कौन सरबरा है आपकी पार्टी का, क्योंकि हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बस जेल पहुंचने ही वाले हैं। क्या मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके हाथ में बागडोर है पार्टी की? कौन कर रहा है लीड आपको? देखिए, पार्टी के रूह रवां जो है, पार्टी का नाम से बड़ा क्लियर है, वो मियां नवाज शरीफ की पार्टी है। ये मियां नवाज शरीफ का ही नजरिया है, मियां नवाज शरीफ का ही पैगाम है,
और हम सारे उसके कारकुन हैं, और सारे लोग जो जिनको ओहदे मिले हैं, जो लोग इस वक्त फाइज हुए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, वो मियां नवाज शरीफ का नजरिया, मियां नवाज शरीफ का पैगाम, और इसी तरह मियां शहबाज शरीफ भी मियां नवाज शरीफ ही की क़यादत में इस पार्टी में काम कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल, और दूसरा जहन से निकाल दें, इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ जो है वो जहां भी होंगे ये पार्टी उन्हीं के काहे में चलेगी। और आज भी सियासत जो है वो मियां नवाज शरीफ के गिर्द ही घूमती है पाकिस्तान की। रही मियां शहबाज शरीफ की बात, वो इंशाअल्लाह ताला रमजान शरीफ में ही वापस आ जाए। नहीं तो अभी ईद के बाद क्या कुछ डिसाइड हो चुका है? ऑपोजिशन क्या हाथ मिलाने लगी है, या आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? ईद के बाद क्या हतमी फैसला कर लिया आपने कि हुकूमत को गिराया जाएगा? और अभी आज जो टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की एक ज़बरदस्त किस्म की रैली नजर आ रही है, तो क्या वार्म अप सेशन है और उसके बाद आप लोग कुछ फाइनल करने जा रहे हैं? देखिए, फैसला करना पड़ेगा अपोजिशन को, और पूरी पाकिस्तान के लोग जो है वो अपोजिशन की क़यादत की तरफ देख रहे हैं। और जिस मुश्किलात में इस वक्त पाकिस्तान के लोग हैं, जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, डूबता हुआ पाकिस्तान हम ज्यादा देर देख नहीं सकते। और अगर हमने अपना रोल प्ले ना किया तो ये लोग जो है अवामी तईद से हम भी फारग हो जाएंगे। अवाम हमारी तरफ सिर्फ इसलिए देख रही है, इसीलिए हमारे साथ खड़ी है कि वो चाहते हैं कि इस तरह के नालायकों और नाहलों से जान छूटे। ईद के बाद और बड़ी और छोटी ईद के दरमियान यकीनन अपोजिशन को, एक ज्वाइंट अपोजिशन को, एक हकीकी ज्वाइंट अपोजिशन के तौर पर, अमली तौर पर निकलना होगा। नहीं तो लोग जो है वो कम अज कम हमसे उम्मीद ये करते हैं, अदरवाइज नहीं तो वो फिर और ऑप्शन दें। नहीं, ये जो बड़ी ईद की आपने बात की है, कुछ सियासतदानों के इस तरह से बयान भी आते रहे हैं कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, तो क्या एक्चुअली कुर्बानी से पहले कोई कुर्बानी होने वाली है? देखिए, एक तो मैंने आपसे कहा कि कुर्बानी हमेशा कोई जायज चीज की होती है। जिनका मैंडेट ही नजायज हो उनकी कुर्बानी भी नजायज ही होगी। सो इस तरह की कुर्बानियां ईदों पे नहीं होती। और ये जो खुद चाह रहे हैं कि ये किसी तौर पे इन्हें सियासी तौर पर ये शहादत इन्हें मिले, जो कि लोगों, हम चाहते हैं कि लोग ये एक्सपोज हो जाएं अच्छी तरह। और अब तकरीबन 1 साल और इस बजट के बाद जब ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनकी कारकर्दगी देख लें, इनके वादे देख लें, इनकी अपॉइंटमेंट्स देख लें, ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 है। और ये जो अब अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इसके बाद तो किसी को कोई शक नहीं रह गया कि नवाज शरीफ को क्यों उतारा गया, क्योंकि नवाज शरीफ तो यही रुकावट था इनके आगे, वो इस तरह के इक़दामात के आगे और पाकिस्तान को गिरवी रखने के आगे। सो मगर ये तमाम चीजें जो है, इसके लिए अपोजिशन फैसला कुन मरहले में दाखिल होगी ईद के बाद। और यकीनन अवामी प्रेशर है अपोजिशन पर कि वो कोई ऐसी तहरीक या ऐसी शक्ल इख्तियार करे कि इन नालायकों और नाहलों से जान छूटे, क्योंकि ये पाकिस्तान को जिस तेजी से डुबो रहे हैं, अल्लाह माफ करे ये ना हो कि आने वाला वक्त अगर 5 साल दिए गए तो फिर ये तलाल चौधरी साहब, ये काम ना करने का, नालायकी का इल्ज़ाम आप लोग लगाते तो हैं, लेकिन आप लोगों के हवाले से ये हुकूमत ये कहती है कि आप लोग काम ही नहीं करने देते। जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, जो फ्रूटफुल चीज़ होती है, जिसको वो लेकर आते हैं, आप लोग शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, कानून साजी में उनका जो है वो साथ नहीं देते हैं। तो अगर कुछ मुल्क की बेहतरी के लिए होता है तो फिर आप क्यों नहीं साथ देते हुकूमत का? क्या आप कानून साजी में साथ देंगे? वो जो इख्तलाफात हैं वो तो दूसरी तरफ है, लेकिन जो कानून साजी, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, उसमें क्या आप लोग साथ देंगे हुकूमत का? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पार्लियामान जो है वो हुकूमती रवैया उसमें बड़ा अहम होता है। हुकूमती रवैया क्या हुकूमती है? ये तो रवैया अभी भी कंटेनर जैसा है, और इस रवैये से तो कम अज कम असेंबली नहीं चल सकती। और कितने सीरियस हैं वो एक सिलेक्टेड वजीर आजम जो है, वो कितनी दफा असेंबली तशरीफ लाते हैं, कितनी कानून साजी की कोशिश की है। जो लोग पाकिस्तान की जो जरूरत के मुताबिक इस वक्त एक आर्मी कोर्ट्स की बात हो रही थी, वो तो उसको भी आगे ना बढ़ा सके, वो पाकिस्तान में और लेजिस्लेशन के मामला थे वो ना कर सके। अभी बताएं कि ये अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं, इसके लिए क्या पार्लियामेंट को इत्मीनान में नहीं लेना चाहिए था? इसके लिए तो कोई कानून साजी नहीं चाहिए, इसके लिए तो कोई और चीज नहीं चाहिए कि वो हुकूमत वक्त आकर पार्लियामेंट में बताती कि ये जो ड्यूल नेशनल्स हैं, ये वो IMF के जो सरकारी ओहदों पर जो IMF के मुलाजम लगा दिए गए हैं, जो कि उनकी मुलाजमत में अभी भी आज के दिन तक भी हैं। तो इसके लिए तो कम अज कम नहीं चाहिए कोई भी ऐसा माहौल, मगर ये चाहते ही नहीं है। और ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये इम्प्रेशन दिया जाए कि अपोजिशन
कोई ऐसा रोल प्ले कर रही है। अपोजिशन यकीनन रिएक्ट करती है जब कोई हुकूमती इकदाम इस तरह के होते हैं, मगर हुकूमत खुद बजाते खुद रुकावट है किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन में और इस जो पार्लियामेंट के अंदर माहौल। अच्छा, नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम इसके ऊपर तज्जिया लेते हैं। तलाल साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमा आपकी पार्टी के, मुस्लिम लीग नून से कहा जा रहा है कि वो सख्त किस्म के नाराज हैं और शरीफ खानदान की गुलामी मजीद कबूल नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की बातें उनकी तरफ से आ रही हैं, तो क्या हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि छोड़ रहे हैं वो पार्टी? तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब कम से कम मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है हमारी टीम के, और वो हमेशा ही नून का एक चमकता सितारा रहे हैं और वो हमेशा ही नून ही उनके अंदर रसी बसी हुई है। ये कि जिसने भी खबर उठाई है ये बिल्कुल ठीक है, एक यानी इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इस तमाम सूरत हाल पर उनसे भी हम तज्जिया लेना चाहेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्या समझा जाए इस वक्त जो रैली हम देख रहे हैं, क्या वार्म अप सेशन है, ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक जो है मुस्लिम लीग नून चलाने वाली है, और क्या पैगाम देने की कोशिश की गई? कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी का एक बड़ा फर्म किस्म का स्टांस देकर अब नून लीग या मरियम नवाज साहिबा ने ये फैसला किया है या फिर राय दी है कि हमें भी एक फर्म स्टांस लेना पड़ेगा और हमें भी बताना पड़ेगा कि हम हकीकी ऑपोजिशन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, आज का जो पावर शो है, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून एक अच्छी ताकत का मुजाहरा करने में आज कामयाब हो गई है। और जो लोग ये समझ रहे थे या जिनकी ये शायद तवक्को थी कि मुस्लिम लीग नून के लिए आज रमज़ान मुबारक भी है और मुश्किल होगा ख़ास तौर पर जब मियां नवाज शरीफ जेल जा रहे होंगे, तो शायद कोई बड़ी ताकत का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा पावर शो है जिससे वो ये पावर कराने में कामयाब हुए हैं कि लाहौर के अंदर या मियां नवाज शरीफ की जो सपोर्ट थी कारकुनों के साथ वो अब भी मौजूद है। और इसके साथ साथ इसका क्रेडिट आप देंगे हुकूमत को भी, हुकूमत की पिछले 8-9 माह की जो पॉलिसियाँ हैं उसने भी खासी हद तक लोगों को मायूस किया है। तो जो मुस्लिम लीग नवाज का कारकुन या वोटर है वो अपनी पार्टी के साथ इस मुंसलिक इसलिए भी है कि उसको मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बड़ी रिलीफ अवाम के हवाले से नजर नहीं आई, जिसकी वजह से आज मुस्लिम लीग नून के लिए आसान हुआ कि वो एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब हुई। और मैं समझता हूँ कि इस बड़े पावर शो का फायदा ये होगा कि अब मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो थोड़ा सा दबा हुआ था या थोड़ा सा पीछे चला गया था, उसके लिए एक मोटिवेशन दोबारा से उसे मिली है। एक नया मुतारक पार्टी उसको होती हुई नजर आ रही है, इसका फायदा मुस्लिम लीग नवाज मुस्तकबिल में उठा सकती है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने ट्विटर पर एक पैगाम शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वो आज कारकुनान से खिताब करेंगी, लेकिन अभी हम तक की खबरें पहुंच रही हैं कि शायद वो खिताब नहीं करेंगी। तो यानी बोलने का फैसला तो हो चुका है, तो हम देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में अब जबकि मियां नवाज शरीफ जेल चले जाएंगे तो उसके बाद बाहर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो हमें लीड करती हुई नजर आएंगी पार्टी को, और आवाम के साथ जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। तैयारी की जाएगी ईद के बाद जो तहरीक शुरू होने वाली है उसकी। मेरा ख्याल है ईद के बाद मरियम नवाज साहबा के बयानात भी आना शुरू हो जाएंगे। हाँ। और अब रफ्ता रफ्ता ये इससे आपको लगेगा कि वो थोड़ी सी एक्टिवेट हुई हैं, खासतौर पर सियासत के हवाले से लोगों से मेल मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। पार्टी कारकुनों के साथ भी वो एक मीटिंग रखना चाहती हैं, उसका भी आगाज कर देंगे। और साथ लेकिन ये हम समझें कि फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज कोई ऐसी बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहेगी तो ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नवाज चाहेगी कि अभी हुकूमत को और वक्त मिला रहे, तो जिसकी वजह से लोग जितने हुकूमत से नाराज होंगे, नाला होंगे, उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। मुस्लिम लीग नवाज भी और पीपल्स पार्टी भी, दोनों जमातें ये समझती हैं कि अगर हुकूमत को वक्त ना दिया गया और फौरी तौर पे हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान के कहने पे कुछ तहरीक शुरू कर दी गई तो उसका फायदा हुकूमत को पहुंचेगा, अपोजिशन को नहीं। और अगर हुकूमत को वक्त मिलता है और हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी रहती है तो फिर इसका फायदा अपोजिशन की जमातें उठाने की कोशिश करेंगी। अच्छा मलिक साहब, आज का जो पावर शो है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमने आपसे कुछ देर पहले भी एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो रैली थी, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जब लंदन से वापस आए, जेल जाने लगे थे, एक रैली को लीड कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ साहब, जिन पर काफ़ी तनकीद भी होती रही कि कोट लखपत जेल पहुँच गए मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, लेकिन एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाए शहबाज शरीफ। हम मानते हैं कि उस वक्त बहुत सारी रुकावटें थीं। आज ये इतलात आ रही हैं कि कोई हुकूमत की तरफ से रुकावट ऐसा खड़ी नहीं की गई, लेकिन अगर इन दोनों रैलियों को कंपेयर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि आज का पावर शो ज्यादा कामयाब था?
देखिए, अगर उस पावर शो को देखें तो उस वक्त उनकी कोशिश ये थी कि वो शहर के अंदर ही घूमता रहे और शहर के अंदर ही, जो क्योंकि इलेक्शन करीब थे, उनकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन के नतीजे में वो अपने लोगों को उन तमाम हलकों में जिनसे वो इलेक्शन लड़ रहे थे वहाँ उस जुलूस को वो घुमाते भी रहे। आज चूंकि मियां नवाज शरीफ जेल जा रहे हैं, सजा याफ्ता हैं और उनके खिलाफ एक बड़ी मीडिया मुहिम भी है और मुखालफिन भी कह रहे हैं कि एक सजा याफ्ता शख्स जेल जा रहा है, तो इस पे शदीद तनकीद के इस दौर में मैं समझता हूँ एक बड़ा पावर शो कर लेना ये मुस्लिम लीग नून की कारकुनों की आप इसको एक कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता था बाज़ तज्ज़ियाकारों के नज़दीक कि अगर मियां नवाज शरीफ जेल जाएंगे तो शायद कारकुन इतनी बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करने नहीं आएंगे, क्योंकि वो किसी जेल से निकल के नहीं आ रहे बल्कि जेल जा रहे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद आज नवाज शरीफ का जेल जाते हुए ऐसा इस्तकबाल होना, ये उनको लोग देखने के लिए रोड पे अगर बड़ी तादाद में आन खड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग नून की भी कामयाबी है और मियां नवाज शरीफ की जो लोगों के साथ जो अटैचमेंट है शायद वो अभी तक मौजूद है। इस सजा के बावजूद जो सजा हुई वो जेल जा रहे हैं, उसमें शायद कमी देखने में नहीं आ रही। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएगा कि आज जो कारकुनान का जोश और वलवला हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो एक गिला चला आ रहा था मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का कि शायद बहुत ज़्यादा चुप सादे बैठे हैं, तो थोड़ा उनको इस कॉल की वजह से जो कि मरीम नवाज साहिबा ने दी थी, उस कॉल की वजह से थोड़ा बेदार होना शुरू हुए हैं। फिर एक ये राय भी थी कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वलवला और जोश नज़र आता है और मुस्लिम लीग नून उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा खामोश और मुफाहमती सियासत करते हुए नजर आती है। तो आपको लगता है कि अगले आने वाले दिनों में स्टांस कुछ तब्दील नजर आएगा, हमें एक जारहाना मूड में नजर आएगी मुस्लिम लीग नून? अगर हम बहुत जारहाना सियासत की तवक्को करें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर किसी जारहाना सियासत की तरफ चली जाएगी। फिलहाल मरीम नवाज की सियासत में एंट्री ही बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जैसा कि आज भी आप देखें कि वो मियां नवाज शरीफ को छोड़ने खुद जा रही हैं और वो कारकुनों के साथ हाथ हिलाती हुई उनसे बातचीत करती हुई जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से आस्ता आस्ता उनकी पेनिट्रेशन की जाएगी, कारकुनों के साथ राब्ता मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसके साथ बढ़ाया जाएगा और फिर जो उनके ऊपर लटकती हुई एक तलवार है, जो सजा जो उनकी सस्पेंड हो चुकी है, अगर उससे उनको मजीद अदालत से कोई रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद फिर मरीम नवाज की जो जारहाना सियासत है या जो अवाम के साथ एक बड़ी अवामी सियासत का आगाज तब होगा। लेकिन उस वक्त तक जब तक ये मुकदमात मौजूद हैं शायद इस किस्म की एक्टिविटी तो होती रहे जिस किस्म की आज एक्टिविटी जनरेट की गई है। तो लेकिन आप समझें कि कोई बड़ी जारहाना सियासत का मुस्लिम लीग आगाज कर देगी, शायद ऐसा होता हुआ फौरी तौर पर दिखाई नहीं देता है। अच्छा मलिक साहब, अगर ये लीड करने वाला सवाल हो कि मुस्लिम लीग नून को सही मानों में इस वक्त कौन लीड कर रहा है, मियां शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर नहीं हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जेल जाने वाले हैं, उसके बाद बाहर जो ऑप्शन रहेगा वो यकीनन मरीम नवाज साहिबा हैं, तो आपको लगता है कि शी इज़ द राइट चॉइस जो कि लीड करने की सलाहियत रखती हैं, या फिर अवाम जो हैं मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके पीछे उसी तरह से आ सकते हैं जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब अगर क़यादत करते तो उनके पीछे निकलते? देखिए, पहली बात तो मुस्लिम लीग नवाज में तय है कि पार्टी की पॉलिसी या पार्टी की लीडरशिप मियां नवाज शरीफ के पास ही रहेगी। वो जेल में हों, सजा याफ्ता हों, जेल से बाहर हों, ताहयात नायल हों, पार्लियामेंट के अंदर हों या ना हों, लेकिन पॉलिसी मियां नवाज शरीफ की ही चलती रहेगी। और जब मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी तो यकीनी बात है उसका फायदा मरीम नवाज साहबा को होगा। और मरीम नवाज के अंदर बहरहाल ये सलाहियत और ये करिश्मा मौजूद है, तो पार्टी के अंदर अपनी जगह जल्द बनाने में कामयाब हो चुकी हैं और मजीद उनको सियासत उनकी ज्यादा निखर कर सामने आ जाएगी। अलबत्ता उनके लिए सबसे बड़ा मसला उनके मुकदमात हैं। जो ही उनके मुकदमात में से उनको रिलीफ मिल गया तो फिर आप देखेंगी कि पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी वो खुलकर सियासत करेंगी। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि जो दीगर उहदेदारान शायद खान अब्बासी साहब हैं, बाकी हसन इकबाल साहब हैं, ये लीडरशिप तो है उसको आगे किया गया है ताकि उस वक्त तक जब तक उनके मुकदमात खत्म नहीं होते, लेकिन मुकदमात खत्म होने के बाद। अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ईद के बाद क्या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नजर आती है और उसमें मुस्लिम लीग नून का रोल, मरीम नवाज साहिबा का रोल कितना देखते हैं आप? ईद के बाद मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जलसों की तरफ जा सकती हैं, खासतौर पर महंगाई को लेके या बजट के खिलाफ एहतजाजी जलसे की जा सकते हैं, लेकिन कोई मरीम नवाज कुछ बड़े जलसों या बड़ी तहरीक चलाने की मेरे ख्याल में सूरत नहीं आएगी। अभी वो वेट करेंगी और कुछ अर्से बाद सियासत में मुतहरक होंगी। वेट करेंगे और कुछ अर्से बाद सियासत में मुतहरक होंगी। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।